अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। खुशखबरी आपको दे दूँ, आज इद्दत वाले केस में इमरान खान साहब की एडवांस मेरे से मुबारक ले लें, सस्पेंशन हो रही है। वैसे तो ये केस एक्विटल का केस है और अपील तकरीबन सारी सुन भी ली है, डिपेंड करता है कि जज साहब क्या करते हैं। लेकिन हाँ, रिजवान अब्बासी ने नहीं आना इस केस में। कल उसने टाइम दे के वो चक्कर दे के आगे लेकर चला गया है, लेकिन रह गया इस केस के अंदर। रिबर्टल्स आनी है सलमान राजा की, वो आ जाएंगी और कल का दिन बहुत ही अहम है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ, मुतालबा भी है कि 190 मिलियन पाउंड का केस के फ़ैसला जल्द अज जल्द जनाब जस्टिस अतर मिनाला साहब दे दें। जो तकलीफ़ बर्दाश्त करनी थी, जो होना थी ज़्यादती, इमरान खान के साथ आपके सामने अवेलेबल है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक्सट्रीम मिसाल है इमरान खान के साथ जो हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी के नए चेयरमैन का नाम सामने आ गया हुआ है और दुबई की बड़ी सुन रहे हैं, क्योंकि 10,000 के करीब कुछ शख्सियात की प्रॉपर्टीज़ की डिटेलें लीक होने वाली हैं। वो आज़मा बुखारी, बंदा पूछे कि यार खुदारा कोई मुलाजमत ही छोड़ दें ये सियासी लोगों के बारे में कि शाना लाइफ गुजार रहे हैं, जेल की ज़िंदगी, आपको क्या पता, ज़रा गुजार के देखें ना घर। वो आप उनकी बहन के बारे में, मैं तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ है इनसे, मैं नहीं बात करना चाहता। जुनैद सलीम साहब ने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू कर दिया आज़मा बुखारी की बहन के कॉन्टेक्स्ट में हवाले से, मैं नहीं उन्हें, यानी छोड़ें ये जेल में आप क्या ये कहना कि चाह रही हैं आप। इंसानियत होती है थोड़ी सी, किसी तरह की थोड़ी सी शर्म और हया हो इंसान को इस तरह की बात करते हुए। और मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाए, सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा है, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं ज़रा। बाकी हुकूमत ने पीका एक्ट 2016 में तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है और सेक्रेटरी कमेटी ने वज़ीर आज़म के मशीरों और मुआविन ख़ुसूसी को एग्जेक्टिव अथॉरिटी देने की मुखालफत कर दी है। ये बड़ा ही अहम है। ये क्या हो रहा है, जो मशीर है ना, एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट 5 रख सकते हैं एडवाइज़र, 5 की इजाज़त है। और हुकूमती कारकर्दगी बेहतर कराने के रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम, वज़ीर आज़म के मशीरों और मुआविन ख़ुसूसी की किसी सूरत एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते सेक्रेटरी काबिनेट। और ये बात सही कही है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनके पास इख्तियार नहीं है, ये तो इस्तेमाल करनी है जो इलेक्टिव लोग, जो इलेक्ट होके आए हैं। ये तो निगरान हुकूमत की तर्ज की बातें ना करें ना, ये क्या होगा ये देखी जाएगी। अगली जो बात है, मैंने नैब के कवानीन के बारे में टीवी प्रोग्राम में भी बड़ा बात है, तो मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब को आइनी दरख्वास्त वापस ले लेनी चाहिए। नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है जो माँ सिवाय पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा क्या कर रहा है, उसकी तारीख सामने, जितना डाटा मांगा है वहाँ पर केसेस के बारे में, पॉलिटिकल लोगों के केस के बारे में, रिकवरियों के बारे में, तो वहाँ से ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है। और इमरान खान साहब की ये बता दूँ, तैयारी बहुत है इस केस के अंदर, क्योंकि शुरू में जब डिस्कशन होती थी तो बहुत तैयारी है, उनके अबूर बहुत हासिल है। ऑर्डर और ये डिटेलें सारी आज पहुंच गई होंगी इमरान खान साहब तक। और उसमें ऑर्डर के अंदर आपको पता है मखदूम अली खान ने जो बातें की है वो सारी चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी और उससे बहुत सी चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इमरान खान ख़ुद बहस करेगा, बहुत खूबसूरत बहस करेगा। और ये ख्वाजा हारिस साहब से तो मैं उम्मीद भी करता हूँ ख्वाजा हारिस से एमाइकस के तौर पर नहीं आगे आएंगे, क्योंकि फ़ौजी अदालतों में फ़ौजियों का केस, फ़ौजी के कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहे हैं। और अब स्टेज पे अगर आते हैं तो उनमें एक इम्प्रेशन जाएगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ है। और ख्वाजा हारिस तबाना आवाज़ है, इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ मेरा नहीं ख्याल है वो बन सकेंगे। इमरान खान बैठ कर जब जाएगा तो वो ज़ाती हैसियत में यहाँ जो कि वीडियो लिंक के हवाले से, ज़ाती के हवाले से बात की थी, अब ज़ाती के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट जो कि एक ऑर्डर पास कर चुकी है, लेकिन इमरान खान ये फ़ैसला करेंगे कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना है या वो वीडियो लिंक के ज़रिए आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 16 तारीख वाले दिन तो वीडियो लिंक के इंतजाम करने का जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है। और इमरान खान बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और अब यहाँ लाहौर प्रेस क्लब ने भी अपना प्रेस रिलीज़ दी है, वो पीका ऑर्डिनेंस के तहत जो सोशल मीडिया के सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के हवाले से उनको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो पीकार्ड में तरमीम के मसवदे को शक्ल दे दी है, कई सेक्शन और शिक्के तब्दील कर दी। जब थे ना अपोजिशन में, चीखें निकलती थी, कह रहे सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे सामने की बातें हैं।
ऑनलाइन रूल्स अब तब्दील किए, सिर्फ रूल्स बनाए थे इमरान खान साहब के दौर में, वो चैलेंज हुए जस्टिस चीफ जस्टिस मरतबा अपना आतर में लड़ा था के बाद उन्होंने अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिए, उसकी अपीलें फाइल की FIA ने, और ये हुकूमत PDM 1.0 इन्होंने वो अपीलें वापस ली। पता नहीं अब किस मुंह से ये करेंगे। 4 सेक्शन और दर्जन से ज़्यादा शिकों का इजाफा कर दिया गया और मुख्तलिफ जराइम में सज़ाओं के सख्त इजाफा कर दिया, और कई चीज़ें मैं भी चैलेंज करूँगा, मैं आपको पहले वक्त से पहले बता देता हूँ। मुख्तलिफ जराइम नाकाबिल ज़मानत करार दी हैं और 2024 की वफाकी काबीना ने ये मंजूरी दे दी है। और बिलाखिर मैंने नाम तो आपको पता है बहुत पहले दे दिया था शेख वकास अकरम का, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन नामजद हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बाकायदा ऑफिशियली नामजद कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली को लिख दिया है। शेख अफजल मरवत के हवाले से बातें थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्सी इतनी जनरेट कर दी, हर एक के साथ झगड़ा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मसाइल कुछ और है, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन ये आने वाली बातें जो है ना, ये बड़ी तकलीफ़ बातें हैं। यहाँ इकट्ठे होकर चलना है, लड़ाई अपनी जगह चलती रही, इमरान खान की खातर चले आगे और देन सी दी रिजल्ट्स, और जब रिजल्ट देखेंगे आपके सामने। और शेख वकास अकरम एक अच्छी शख्सियत का चुनाव है पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, और उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएगी। नूर आलम तो आपको पता है, और मौलाना फजलुर रहमान वगैरह की टीम ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से, और कोई ना कोई तो प्यार मोहब्बत की बातें ही होंगी, लेकिन बड़ी सख्त बातें की उन्होंने मौलाना समीउल हक, ये सारी जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों ने। कई अहम शख्सियात जो है ना, वो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक लीक होने वाली तफसीलात आ गई हैं। फैसल वाडा एस्टैब्लिशमेंट की आवाज़ है, यानी इसका मतलब है कि इन्फॉर्मेशन वहाँ तक आ गई, और फैसल वाडा के पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई। और उन्होंने कहा एक और प्रोपेगेंडा आने वाला है, टाइमिंग बहुत अहम है, अहम शख्सियों की प्रॉपर्टी के मुतालिक गुमराह कौन तफसीलात बताई जाएंगी। अब ये जो बातें बता रहे हैं ना, और मखसूस मीडिया ग्रुप्स में कोई प्रोपेगेंडा होने को है, किरदार में आलमी ताकतियों से जुड़े हुए WikiLeaks वाले खिलाड़ी हैं। फैसल वाडा ने कहा कि इस प्रोपेगेंडा की टाइमिंग चेक करें। अब इसका मतलब ये है कि बहुत बड़े बड़े नाम, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जनरल, उनकी तफसीलात आने वाली, मैं यहाँ से ये स्मेल कर सकता हूँ, क्योंकि फैसल वाडा का ये कहना है, इसका मतलब ये है कि जो करता धरता है उनके हवाले से चीज़ें जो लीक होने वाली हैं। और वो टाइमिंग की बात साथ कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और उसके खिलाड़ी एक ही हैं। प्रोपेगेंडा में कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराह कौन मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बना लिया है। और फैसल वाडा ने सवाल उठाया कि मुहिम का टारगेट ISFC दोस्त ममालिक पाकिस्तान आलमी सायाकारी है। सवाल यह है कि इसका हतमी हदफ कौन है। वक्त आने पर सब क्या बताएंगे, अब सारा कुछ तो कौम को समझ आ गया है, कौम को एक एक चीज़ समझ आ रही है क्या कुछ हो रहा है। यानी यहाँ अब तो नज़र आ रही है कि करप्शन में कौन लिथड़ा हुआ है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी का आपने, आप जाए सही ना, मैं तो बरतानिया में रह के आया हूँ, यहाँ तो SHO के नाम, असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम, FIA के लोग, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स, क्या नाम बताऊँ, जब या हासिल सर्विस, पुलिस के अफसरान, वहाँ जदादे कभी तहकीक तो करके देखें। जिस दिन तहकीक करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या कुछ है सामने कौम के। आज़मा बुखारी ने और बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा है कि जेल में नहीं, खाला के घर में आप परेशान ना हो, किस हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करें, क्यों ना शिफ्ट करें जी, बाकी कैद वगनों से ये क्यों ना शिफ्ट करें, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। कैद में रखना है ना, तो जो ये सहूलियत रखी है, बंद रखी है, जो जहर देने की बातें हैं, मेडिकल टेस्ट नहीं कराते, तो ये तो जुल्म है ना। किसने कहा कि आप सहूलियत है, यानी खुदारा बात करते हुए 1000 दफ़ा कहना चाहिए, कौन सी शाना लाइफ, किसने कहा शाना लाइफ है, मैं देख के आया हूँ। यानी इमरान खान बोल तो सकता नहीं, यानी वहाँ मिलने जुलने के लिए आप, जो नवाज शरीफ जब था तो 26 के करीब मुलाकात हो जाती थी, यहाँ तो 5-6 से ज़्यादा मुलाकात हो नहीं सकती है। हालात यहाँ पर ये है, और उनका ये कहना है केस जेलों में चल रहे हैं और अदालती फैसले हो तो वाह करते हैं, इंतकामी सियासत हमने भुगती है, मगर आपकी तरफ रोना देने के क्या नहीं किया। तारीखी तौर पर अगर याद नहीं है तो अब ज़रा क्या मैं कह सकूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और लाहौर समेत मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। हर हफ्ते को शहरों और कस्बों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स को तैयारी की हिदायत कर दी है। सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर जो हैं और अरकान असम्बली एहतजाज की जो है ना वो क़यादत करेंगे। और यहाँ वज़ीर इत्तलात भी आ गए, बाबर सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार बहुत पॉजिटिव आदमी, मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि लिबरल, हमारे एक दौर में वकालत में हम कई केसेस में आगे पीछे पेश होते थे, तो मेरी इस हवाले से, गुजात के हवाले से खदशात थे कि ये इनका नुक्ता नज़र और है और एक वन साइडेड है, लेकिन इन्होंने बड़ी बैलेंस जजी की है, बेहतरीन जज के तौर पर आए हैं और खुल के बात करते हैं जो अंदर की बात भी है। और वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब ने कहा है जी
कि अदालती अमूर में मुदाखलत और दबाव के इल्ज़ाम का मुझसे किसी ने पैगाम दिया कि आप पीछे हट जाएँ। सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, इन कैमरा ब्रीफिंग की दरख्वास्त कौमी सलामती की वजह से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब पता नहीं ये क्या होना है। और वज़ीर कानून आज़म ताड़ और ताड़ दोनों भागे हैं। पहले अटॉर्नी जनरल है, फिर यहाँ आया है। इसका ताड़ आपको पता है कि GHQ वगैरह आसपास बहुत फिना जुन्ना है उनका, हर एक को पता है, लोगों ने बताया है। और सोशल मीडिया के कानून ज़वाबित के वाले से TV, अखबार, रेडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम LCC में भी मामला आया। वज़ारत इत्तलात नशरियात ने काफ़ी स्टेक होल्डर से मुशावरत का ड्राफ्ट भेजा है। जो मंजूरी ये जो मैंने आपको बता दिया पीका एक्ट के तहत जो तरमीम करने जा रहे हैं, ये आवाज़ें नहीं बंद हो सकती। जो मर्जी हो जाए, आपके लिए बड़े दिन रह गए, आसान तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, तैयारी करो जाने की। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।